नमस्ते दोस्तों, मैं हूं सतीश कुमार एंड वेलकम टू स्टॉक मार्केट इन्वेस्टमेंट कोर्स फॉर बिगिनर्स। इस लेसन में मैं आपको शेयर क्या होता है, क्यों कंपनी शेयर को इशू करती है, क्यों लोग शेयर्स को खरीदते हैं, शेयर्स किस फॉर्म में रहते हैं, कितने प्रकार के शेयर्स रहते हैं, आप शेयर्स को खरीदी करके कैसे पैसे कमा सकते हैं, इन शेयर्स को कहाँ खरीदा जा सकता है, कहाँ इन शेयर्स को बेचते हैं, कैसे आपको खरीदना है, आदियों के बारे में डिटेल में बताने वाला हूँ। इस लेसन को शुरू करने से पहले आपके लिए एक छोटा सा डिस्क्लेमर है। मैं इस कोर्स को और लेसन को स्टूडेंट्स को एजुकेट करने के लिए बना रहा हूँ। दिस वीडियो इज़ ओनली फॉर एजुकेशनल पर्पज़, दिस इज़ नॉट अ सीरियस मनी इन्वेस्टमेंट एडवाइस। आप सिर्फ इसे एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही देखिए। सबसे पहले हम शेयर क्या होता है इसे देखेंगे। व्हाट इज़ अ शेयर? शेयर को आप हिंदी में हिस्सा कह सकते हैं। आप जिस कंपनी में अपने पैसे को निवेश किए हैं ना, उस कंपनी में आपका ओनरशिप कितना परसेंटेज है, इसे बताने वाला एक डॉक्यूमेंट को ही हम शेयर कहते हैं। शेयर इज अ डॉक्यूमेंट दैट रिप्रेजेंट्स योर परसेंटेज ऑफ ओनरशिप इन अ कंपनी। शेयर को इक्विटी भी कहा जाता है। कंपनी का टोटल ओनरशिप छोटे छोटे इक्वल पार्ट्स में, इक्वल यूनिट्स में डिवाइड हुआ होता है और हर इक्वल यूनिट को ही शेयर कहते हैं। जब आप किसी कंपनी के शेयर को खरीदते हैं ना, तब आप उस कंपनी के पार्ट ओनर बन जाते हो, शेयर होल्डर बन जाते हो। शेयर को खरीदने का मतलब है कि उस कंपनी में एक छोटा सा ओनरशिप का हिस्सा खरीदना। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए कि एक कंपनी है और उस कंपनी में टोटल 1,00,000 शेयर्स है और आप उस कंपनी के 10,000 शेयर्स को खरीदते हैं। 10,000 शेयर्स मतलब कितना होता है? 1,00,000 टोटल शेयर्स है, आप 10,000 शेयर्स को खरीद रहे हैं, तो आप उस कंपनी के 10% शेयर को खरीद रहे हैं। इसका मतलब होता है कि आप उस कंपनी के 10% मालिक हो। यू आर द 10% ओनर ऑफ दैट कंपनी। शेयर खरीदने से आपको उस कंपनी के ओनरशिप में जितने शेयर्स होते हैं ना, उतना परसेंटेज ओनरशिप मिलती है। साथ में आपको कंपनी के प्रॉफिट में भी शेयर मिलता है, कंपनी के ग्रोथ में भी आपको हिस्सा मिलता है और कंपनी के की डिसीजन में आपको वोटिंग राइट भी मिलती है। ये होता है शेयर का मतलब और उसके फायदे। अब हम कंपनी क्यों शेयर को इश्यू करती है इसे समझने की कोशिश करेंगे। कंपनी को अपने बिजनेस को शुरू करने के लिए, एग्जीक्यूट करने के लिए, उसे एक्सपेंड करने के लिए लार्ज क्वांटिटी ऑफ फंड्स की ज़रूरत होती है। करोड़ों पैसा चाहिए होता है। उस पैसे को इकट्ठा करने के लिए कंपनी शेयर को इश्यू करती है। द मेन पर्पज ऑफ इशूइंग द शेयर इज रेज मनी फॉर बिजनेस ग्रोथ एंड एक्सपैंड बिजनेस ऑपरेशंस। बिजनेस को ग्रो करने के लिए, कंपनी के ऑपरेशंस को एक्सपैंड करने के लिए कंपनी की पैसे की ज़रूरत होती है। इसलिए कंपनी के प्रोमोटर्स और ओनर्स शेयर को इशू करते हैं, इन्वेस्टर्स को शेयर देते हैं और बदले में इन्वेस्टर्स से पैसा इकट्ठा कर लेते हैं। ऐसे करके वे लोग लोन के ऊपर कंपनी के डिपेंडेंसी को कम करते हैं। अगर हज़ारों करोड़ बैंक से लोन उठाना है तो बहुत ब्याज भरना पड़ता है, लेकिन इसके बदले में ओनर्स क्या सोचते हैं कि क्यों उधर फालतू में ब्याज भरना है भाई, इसके बदले में हम हमारे कंपनी को शेयर्स को इशू करेंगे। इन्वेस्टर खरीदते हैं, बदले में पैसा देते हैं, इससे हमारे बिजनेस को चलाने के लिए हमारे पास पैसा इकट्ठा हो जाता है। पैसे को इकट्ठा करने के लिए ही कंपनी के प्रमोटर्स शेयर्स को इशू करते हैं। अब हम लोग क्यों शेयर्स को खरीदते हैं इसे समझते हैं। जिन लोगों को फाइनेंशियल नॉलेज होती है ना, उन लोगों को अच्छे से पता होता है कि इन्फ्लेशन हमारे पैसे को खाता है। अगर हमारा पैसा बैंक में पड़ के सड़ रहा है तो पैसा अपनी वैल्यू को खो देता है। इसलिए वेल एजुकेटेड लोग क्या करते हैं कि अपने पैसे को ग्रो करने के लिए किधर तो निवेश करते हैं।
और निवेश करने के में एक तरीका है कि शेयर्स को बाई करना, मतलब शेयर्स में इन्वेस्ट करना। लोग अपने पैसे को किधर तो इन्वेस्ट करके उसे ग्रो करने के लिए, अपनी वेल्थ को ग्रो करने के लिए, इन्फ्लेशन को बीट करने के लिए ही शेयर्स को खरीदते हैं। और शेयर्स को खरीदने से उनको एक पैसिव इनकम सोर्स क्रिएट हो जाती है। जब आप किसी कंपनी के शेयर्स को खरीदते हैं, वो कंपनी अच्छी से परफॉर्म करती है, प्रॉफिट को जनरेट करने लगती है, तो कंपनी रेगुलरली डिविडेंड्स को देती है, मतलब अपने प्रॉफिट का हिस्सा को इन्वेस्टर के साथ, मतलब जो शेयर होल्डर होते हैं ना, उनके साथ शेयर करती है और इनको डिविडेंड के रूप में पैसिव इनकम आती है। इनकम सोर्स के लिए भी लोग शेयर्स को खरीदते हैं। और कुछ लोग इस इंटेंशन से खरीदते हैं कि शेयर खरीदने से अच्छे अच्छे ग्रेट बिजनेस में हमको पार्ट ऑफ ओनरशिप मिलती है। एक बहुत ही सक्सेसफुल कंपनी है मान लीजिए, और उसमें आपका हिस्सेदारी है, तो बताने में भी अच्छा लगता है, साथ में अपना वेल्थ भी ग्रो होता रहता है और डिविडेंड के रूप में पैसिव इनकम भी आती रहती है। इस इंटेंशन के साथ लोग शेयर्स को खरीदते हैं। अब हम शेयर्स किस फॉर्म में रहते हैं इसे देखेंगे। मुख्य तौर पर सारे शेयर्स दो फॉर्म में रहते हैं। नंबर 1 फिजिकल फॉर्म, फिजिकल फॉर्म में शेयर सर्टिफिकेट मिलता है आपको। और नंबर 2 डिजिटल फॉर्म, डिजिटल फॉर्म में शेयर्स डीमैट अकाउंट में रहते हैं। पहले उतनी टेक्नोलॉजी नहीं थी, तब आप शेयर्स को खरीदते हैं तो आपको शेयर सर्टिफिकेट मिल जाता था, मतलब फिजिकल फॉर्म में आपके सारे शेयर्स रहते थे, आपको शेयर सर्टिफिकेट दिखाना पड़ता था। लेकिन अब टेक्नोलॉजी आ चुकी है, सब कुछ डिजिटलाइज हो चुका है। अब आप शेयर्स को खरीदते हैं तो आपके डीमैट अकाउंट में ही शेयर्स आ जाते हैं। मुख्य तौर पर शेयर्स दो रूप में होते हैं, एक फिजिकल फॉर्मेट और डिजिटल फॉर्मेट। फिजिकल फॉर्मेट में शेयर्स है तो आपके शेयर सर्टिफिकेट को कलेक्ट करना चाहिए, डिजिटल फॉर्म में शेयर्स है तो आपके डीमैट अकाउंट में वो रिप्रेजेंट हो रहे हैं कि नहीं देखना चाहिए। अब हम आप शेयर्स को खरीदी करके कैसे पैसे कमा सकते हैं इसे समझने की कोशिश करेंगे। जब लोग शेयर्स को खरीदते हैं ना, उनके पास पैसा कमाने के लिए दो ऑप्शंस रहते हैं। ऑप्शन नंबर 1 कैपिटल अप्रिसिएशन एंड कैपिटल नंबर 2 डिविडेंड कलेक्शन। मान लीजिए कि आप किसी एक अच्छे कंपनी के शेयर को 100 रुपये में खरीदते हैं और कुछ दिन बीतने के बाद वो कंपनी अच्छी सी परफॉर्म करने की वजह से उसका वैल्यू बढ़ जाता है, तब यही शेयर का प्राइस कितने को जाता है, 150 को जाता है। आप 100 रुपये को खरीदी किए हैं, उसका वैल्यू अब 150 हो चुका है। यदि आप बेचते हैं तो आपको कितना प्रॉफिट मिलता है, 50 रुपये प्रॉफिट मिलता है। इस तरह से शेयर्स को खरीदी करके आप कैपिटल अप्रिसिएशन से भी पैसा कमा सकते हैं। अगर आप इस शेयर को ऐसे ही होल्ड करते हैं तो कंपनी प्रॉफिट में रहती है, तो कंपनी तब सारे शेयर होल्डर्स को डिविडेंड देती है। डिविडेंड के माध्यम से भी आप पैसा कमा सकते हैं। शेयर खरीदने से एक तो कैपिटल अप्रिसिएशन होता है, नहीं तो कैपिटल डेप्रिसिएशन होता है। शेयर खरीदने से पैसा आता भी है और उसका वैल्यू भी कम हो सकता है, नेगेटिव में भी जा सकता है। ऐसा नहीं है कि हर बार आपको पैसा आएगा ही आएगा, ऐसा नहीं है। यहाँ रिस्क भी ज़्यादा रहता है, रिटर्न्स भी ज़्यादा रहता है। वो कैपिटल अप्रिसिएशन से भी पैसा आ सकता है, डिविडेंड से भी पैसा आ सकता है। अब हम इन शेयर्स में कितने प्रकार के शेयर होते हैं इसे देखेंगे। मुख्य तौर पर शेयर्स में दो प्रकार होते हैं। नंबर 1 इक्विटी शेयर्स, नंबर 2 प्रेफरेंस शेयर्स। जब आप किसी कंपनी के इक्विटी शेयर्स को खरीदते हैं तो आपको ओनरशिप मिलती है और साथ में वोटिंग राइट्स भी मिलती है। और इक्विटी शेयर्स को खरीदने में ज़्यादा रिस्क भी रहती है और ज़्यादा रिटर्न्स भी आती है। लेकिन यदि आप प्रेफरेंस शेयर्स को खरीदते हैं तो वहाँ आपको ट्रू ओनरशिप नहीं मिलती है। कंपनी के प्रॉफिट और असेट्स के ऊपर आपको फर्स्ट क्लेम मिलता है। और प्रेफरेंस शेयर्स के मामले में फिक्स्ड इनकम यानी फिक्स्ड डिविडेंड मिलती है और यहाँ कम रिस्क रहती है। कम रिस्क होने की वजह से यहाँ फिक्स्ड डिविडेंड ही मिलती है और लो रिटर्न्स ही मिलती है। मुख्य तौर पर दो प्रकार के शेयर्स होते हैं। हम स्टॉक मार्केट में ज़्यादातर इक्विटी शेयर्स में ही डील करते हैं।
अगले लेसन में मैं आपको इक्विटी शेयर्स और प्रेफरेंस शेयर्स में क्या अंतर होता है इसे डिटेल में बताऊंगा, डोंट वरी। अब हम इन शेयर्स को कहाँ खरीदते हैं, कहाँ बेचते हैं इसे समझेंगे। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के शेयर्स को वो इक्विटी शेयर भी हो सकते हैं, नहीं तो प्रेफरेंस शेयर्स भी हो सकते हैं, इसे पब्लिकली किधर भी आसानी से खरीदने के लिए नहीं आता है। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के शेयर्स को आपको खरीदना है तो आप सीधा कंपनी के प्रमोटर्स को यानी ओनर्स को कांटेक्ट करना पड़ता है। एंजल इन्वेस्टर बन के उनके कंपनी में निवेश करके ही डायरेक्टली शेयर सर्टिफिकेट के माध्यम से शेयर्स को खरीदी करना पड़ता है। लेकिन यदि आप पब्लिक लिमिटेड कंपनी के शेयर्स को खरीदना चाहते हैं तो ये बहुत ही आसान है। सारे पब्लिक लिमिटेड कंपनीज के शेयर्स स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड हुए होते हैं, वहाँ से आप खरीदी कर सकते हैं। भारत में मुख्य रूप में 2 स्टॉक एक्सचेंज है, NSE नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, दूसरा BSE बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। आप NSE में BSE में जितने भी कंपनी वहाँ पब्लिकली लिस्टेड हुई है ना, उनके शेयर्स को आसानी से खरीद भी कर सकते हैं और बेच भी सकते हैं। और इन शेयर्स को खरीदी करना चाहते हैं तो, होल्ड करना चाहते हैं तो, बेचना चाहते हैं तो आपके पास कंपल्सरीली डीमैट अकाउंट होना जरूरी है, साथ में ट्रेडिंग अकाउंट भी होना जरूरी है। आप किसी भी एक स्टॉक ब्रोकर के साथ मिलकर डीमैट अकाउंट को और ट्रेडिंग अकाउंट को ओपन कर सकते हैं और उसके बाद आसानी से शेयर्स को खरीदी कर सकते हैं, होल्ड भी कर सकते हैं, बेच के पैसा भी कमा सकते हैं। ये था दोस्तों शेयर्स के बारे में एक कंप्लीट इंफॉर्मेशन। यदि आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो सबसे पहले आप अपने समय को और पैसे को सही से मैनेज करना सीखिए। यदि आपके अंदर टाइम मैनेजमेंट स्किल्स नहीं है तो, मनी मैनेजमेंट स्किल्स नहीं है तो आप कभी भी इन्वेस्टमेंट करके सक्सेसफुल नहीं बन सकते हैं। सिर्फ स्टॉक मार्केट में नहीं, रियल एस्टेट लीजिए, बिजनेस लीजिए, म्यूचुअल फंड्स लीजिए, FD लीजिए, किधर भी हो, आपके अंदर मनी मैनेजमेंट स्किल्स ही नहीं है तो, फाइनेंशियल नॉलेज ही नहीं है तो आप अपने पैसे को निवेश करके ग्रो करके सक्सेसफुल नहीं बन सकते हो। इसलिए सबसे पहले आप मनी मैनेजमेंट स्किल्स को सीखिए। यदि आपको टाइम मैनेजमेंट स्किल्स को, मनी मैनेजमेंट स्किल्स को सीखने की इच्छा है तो आप अभी roaringbusinessschool.com को विजिट कीजिए और हमारे ऑनलाइन अल्टीमेट मनी मैनेजमेंट कोर्स में एनरोल कीजिए। लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, चेक कीजिए। ऑल द बेस्ट, फिर मिलेंगे। थैंक यू सो मच।